दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और इसे भारत के विभिन्न हिस्सों में भव्यता के साथ मनाया जाता है। दशहरा मुख्य रूप से रावण दहन, पूजा अर्चना और रामलीला के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ये त्योहार नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास और पूजा के बाद 10वें दिन मनाया जाता है। ये त्योहार जीवन में सत्य, धर्म और नैतिकता की जीत को दर्शाता है। इस लेख में हम दशहरा से जुड़ी पूजा विधि, रावण दहन की महत्ता और इसे मनाने के पीछे की पौराणिक कथा को विस्तार से समझेंगे। दशहरा का पौराणिक महत्व। दशहरे का धार्मिक और पौराणिक महत्व रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में मिलता है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया। इस युद्ध में उन्होंने अपनी शक्ति, धैर्य और विवेक का प्रयोग कर रावण को पराजित किया। ये दिन अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक बन गया। इसलिए दशहरे के दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। महाभारत में भी इस दिन का महत्व है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय अपने शस्त्रों को एक वृक्ष के नीचे छिपा दिया था। अज्ञातवास की समाप्ति पर विजयादशमी के दिन उन्होंने उन शस्त्रों को पुनः प्राप्त किया और कौरवों के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त की। इस कारण से इस दिन को विजय और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दशहरे की पूजा विधि। दशहरा का दिन देवी दुर्गा और भगवान राम की पूजा का भी होता है। ये त्योहार नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास और मां दुर्गा की पूजा के बाद मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी होता है। इसके अलावा दशहरे के दिन शक्ति पूजा का विशेष महत्व होता है, जिसमें देवी की पूजा की जाती है और उन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पूजा की सामग्री, मूर्ति या चित्र, देवी दुर्गा और भगवान राम की मूर्ति या चित्र। पूजा थाली, जिसमें दीपक, धूप, अक्षत, चावल, फूल, चंदन, प्रसाद और मिठाई। फल, विशेष रूप से केले, सेब, नारियल। पानी से भरा हुआ और उस आम या पीपल के पत्तों के साथ। शस्त्र, कुछ स्थानों पर लोग अपने शस्त्रों की भी पूजा करते हैं, जो कि शक्ति का प्रतीक है। पूजा विधि। 1. पूजा स्थल को साफ कर लें और देवी देवताओं की मूर्तियों या चित्रों को सजाएं। अब कलश को स्थापित करें, जिस भरकर उसके ऊपर आम या पीपल के पत्ते और नारियल रखें। इसे मां दुर्गा के रूप में स्थापित किया जाता है। दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती से स्थल को सुगंधित करें। सैर, मां दुर्गा और भगवान राम को चंदन, फूल और अक्षत अर्पित करें। पाए, मिठाई और फल अर्पित करें। नारियल को तोड़कर उसका भोग लगाएं। इस शक्ति के प्रतीक के रूप में शस्त्रों की पूजा करें। सेड, अंत में आरती करें और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर देवी देवताओं का गुणगान करें। रावण दहन की प्रक्रिया। दशहरे का सबसे प्रमुख आकर्षण रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन है। ये प्रतीकात्मक रूप से बुराई के अंत और सत्य की जीत को दर्शाता है। रावण दहन को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और इस आयोजन को धूमधाम से मनाया जाता है। रावण दहन की तैयारी। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को बांस, कपड़े और कागज से बनाया जाता है। इन पुतलों की ऊंचाई आमतौर पर बहुत अधिक होती है, जो रावण के अहंकार और बुराई का प्रतीक होती है। इन पुतलों को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है और अंत में इन पुतलों के अंदर पटाखे भर दिए जाते हैं। दहन की विधि। सबसे पहले रावण दहन स्थल को अच्छी तरह से सजाया जाता है और सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जाते हैं। रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले पात्रों द्वारा रावण का वध दिखाया जाता है। रामलीला के मंचन के बाद भगवान राम के पात्र द्वारा धनुष से अग्निबाण चलाकर रावण के पुतले को जलाया जाता है। और जैसे ही पुतले में आग लगती है, पटाखों की आवाज गूंजने लगती है और लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं। रावण के पुतले के जलने के बाद लोग इस दिन को बुराई के अंत और अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। दशहरे से जुड़े रीति रिवाज और परंपराएं। भारत के विभिन्न हिस्सों में दशहरे को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। चलिए कुछ प्रमुख परंपराओं और रीति रिवाजों पर नजर डालते हैं। उत्तर भारत में दशहरा मुख्य रूप से रामलीला और रावण दहन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रामायण की कहानी का मंचन किया जाता है और 10 दिनों तक रामलीला का आयोजन होता है। दशहरे के दिन भगवान राम द्वारा रावण के पुतले का दहन किया जाता है, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं।
पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दशहरा को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा की जाती है और विजयादशमी के दिन दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इसे दुर्गा की महिषासुर पर जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया रास का आयोजन किया जाता है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मां दुर्गा की आराधना करते हैं और डांडिया नृत्य का आनंद लेते हैं। दशहरे के दिन यहाँ भी रावण दहन का आयोजन होता है। महाराष्ट्र में दशहरा को बड़ी धूमधाम से यहाँ लोग अपने शस्त्र बहनों की पूजा, इसे युद्ध पूजा कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ लोग अपने परिवार और मित्रों के बीच मिठाई और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। दशहरा का आध्यात्मिक महत्व केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देता है। ये त्योहार हमें ये सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ क्यों न हो, अगर हम सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलते हैं तो अंततः विजय हमारी ही होगी। रावण के 10 सिर हमें ये सिखाते हैं कि मानव के भीतर कितनी भी बुराइयां क्यों न हो, अगर हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानें और उसे प्रबल करें तो हम हर बुराई पर जीत हासिल कर सकते हैं। भगवान राम की जीवन यात्रा से यह साहस और संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली दानव का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। यही संदेश दशहरा हमें देता है। जीवन में आने वाली बुराइयों से निपटने के लिए हमें अपने भीतर की अच्छाई, सत्य और नैतिकता को मजबूत करना चाहिए। दशहरा का त्योहार न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे जीवन को भी एक सकारात्मक दिशा देता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद हमें और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। रावण का दहन केवल एक प्रतीक है जो हमें यह याद दिलाता है कि अंत में बुराई का नाश और अच्छाई की जीत होती है। दशहरे का ये पर्व हम सभी को आत्ममंथन करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे हम अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त कर सकें और समाज में अच्छाई का प्रसार कर सकें।